इससे पहले हम आपको ये बता चुके हैं कि ख़त्ताती करने के लिए जिस पेपर की ज़रूरत है उसे वर्क मुक़र्रर कहते हैं। और वर्क मुक़र्रर के जो है वो 3 मरहले हैं। पहला मरहला जो है वो जो है पेपर पे वाटर लगाना है और साथ में उसके यानी पेपर में से एसिड निकल जाए इस तरीके से वाटर लगाना है। उसके बाद उस पर 2 कोट या 3 कोट जितना ज़रूरत है आप कोई नॉन एसिड कलर इस्तेमाल करते हुए उसमें जो है वो कलर आप लगा देते हैं पेपर पे, ताकि आपकी वाइट पेपर पे लिखते हुए आंखें ना चुनी आए। तो पहला मरहला ये होता है, जब वो सूख जाता है अच्छी तरीके से तो उसके बाद आप निशास्ते के 3 कोट 2 कोट लगाते हैं। वो पेपर के लिहाज से होता है, पेपर अगर बारीक है तो 2 कोट भी काफ़ी है, पेपर अगर मोटा है तो उसके ऊपर जो है वो 3 कोट भी काफ़ी हो जाते हैं। और अगर निशास्ता गाढ़ा है तो 2 कोट भी काफ़ी हो जाते हैं, और निशास्ता अगर पतला है तो 1 कोट भी काफ़ी हो जाता है। तो ये हमारे 2 मरहले जाते हैं और ये हमने पहले सीख लिए थे। इसकी वीडियो इंशाल्लाह ताला हम दोबारा बनाकर अपने चैनल पे डाल देंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि उसके बाद जब 3 मरहलों में से जो आखिरी मरहला होता है ये सबसे अहम है। इसमें होता है अंडे का मरहला। इसमें अंडे लगाने होते हैं हमें पेपर पे। उसमें सबसे ज़्यादा जो पुराने दौर में ख़त्तात इस्तेमाल किया करते थे वो कोई कछुए का अंडा या बत्तख का अंडा या शुतुरमुर्ग का अंडा इस्तेमाल किया करते थे और वो ओरिजिनल होता था। अब आजकल जो है अगर इस्तेमाल करने तो देसी मुर्गी का अंडा जो है वो इस्तेमाल किया जाए, यानी कि देसी मुर्गी के अंडे में से जर्दी नहीं सफ़ेदी इस्तेमाल की जाए, ये याद रहे। तो अब खैर वो भी इतने महंगे हैं कि वो हमारे लिए जो है ना वो मुमकिन नहीं है कि उसको इतनी महंगाई के दौर में उसके ऊपर हम वो करें तवज्जो। तो फ़िलहाल हमारे असातिज़ा ये कहते हैं कि सीखने वाले जो हैं और हल्का फुल्का पेपर बनाने वाले जो हैं वो फार्मी मुर्गी का अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा अब हम तीसरे मरहले का हम जो है ना वो आगाज़ कर रहे हैं। इसमें हमने अंडे की जो है वो जर्दी अलग रखनी है और सफ़ेदी हमारे काम की, तो सफ़ेदी को हम ले लेंगे। कोशिश करें कि जर्दी जो है वो इसमें रहे और फटे भी नहीं, चमचा इस तरह लगे और हम उसमें से सफ़ेदी निकाल लें। हम अंडे की सिर्फ सफ़ेदी ले लेंगे और जर्दी को हटा देंगे। आस्ते आस्ते इसको इससे पलटते रहें। ये पैसों को आता है, इसको जो ना ऐसे करके इसमें से निकाल लिया करें। टेस्ट भी आना चाहिए। ये देखें जी, तो ये अब हमने अंडे की सिर्फ सफ़ेदी ले ली और जर्दी हटा दी। ये कचरा है, अब इसका कोई काम नहीं है। अब इसमें हमें चाहिए, अच्छा पुराने दौर में लोग जो है वो नीला तोता और नौशादर और फिटकरी इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। अब इसका फ़ायदा क्या है, फिटकरी डालने का फ़ायदा क्या है? फिटकरी डालने का फ़ायदा ये है कि फिटकरी से हम इस जर्दी को जो है हम इसको फाड़ेंगे और जब ये जर्दी फटेगी तो उसके बाद इसके अंदर से जो झाग होगी वो अलग हो जाएगी और जो असल जो पानी होगा जो हमें मतलूब है वो अलग हो जाएगा। और दूसरा फ़ायदा फिटकरी का, नौशादर का या नीले तोते का ये होता है कि इसकी वजह से पेपर के करीब जो है वो दीमक नहीं आती, क्योंकि ये कड़वा है, जहर है, तो इसकी वजह से जो है वो दीमक इसके अंदर नहीं आती। दूसरा, इसकी वजह से कुछ पुख्तगी भी आ जाती है हमारे पेपर के अंदर। और जैसे कि हम कलर के अंदर आपको जब कलर का मरहला चल रहा था, कलर के मरहले में बताया था कि आप जब अगर चाय लगाएं या कहवा लगाएं या कोई पानी लगाएं तो उसमें अगर मिसाल के तौर पर आपने चाय लगाई है तो चाय में आपने चीनी नहीं डालनी, बगैर चीनी के। अगर चीनी डाल देंगे तो उसकी वजह से जो है ना वो फिर चूटी करीब आ जाएगी। लिहाजा इसके अंदर हमें जो है ना वो फिटकरी डालेंगे। और ये 3 अंडे हैं, 3 अंडों के अंदर 2 फिटकरी भी काफ़ी है, लेकिन हमें ज़रा जल्दी है तो हम इसको निकाल लेंगे, तो 3 डाल देते हैं। अब ये फिटकरी के ज़रिए हमने इसको मिलाना है और बॉल आपने इस तरीके का लेना होगा कि मार्बल वगैरह का हो और गोल हो नीचे से, ताकि टक्कर सही लग सके। अब मैं फिटकरी को चमचे से टक्कर लगाऊंगा और फिटकरी जो है वो बॉल के अंदर टक्कर लगाएगी, तो इस तरीके से ये टूट जाए। फेंटना नहीं है, फेंटने का वो अलग तरीका है। मुकाम बनाने के हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब महफूज साहब ये बताते हैं कि सैकड़ों तरीके हैं, सैकड़ों तरीके। जितना आदमी तजर्बा करता जाता है आदमी सीखता जाता है। तो अभी हम भी 1-2 अलग तरीक़ों से कर रहे हैं आजकल अपने पेपर, लेकिन ये एक नॉर्मल तरीका है ताकि हमारा पेपर जो है वो अंदर लगने के लिए तैयार हो जाए। तो इब्तदाई तौर पर इसको सीख लें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब आप लोगों का शौक़ बाहर रहा तो आपको और भी हम सिखाएँगे तरीके। तो वो होता है उसमें फेंटना होता है, उसमें जार बनानी होती है, वो एक अलग होता है, वो मस्त पेपर होता है। और इस तरीके से लौहात के जो अंडा बनता है उसका भी तो तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है।
ये एक नॉर्मल तरीका है। तो इस तरीके से आप इसको हल्का हल्का मिलाते जाएं और ये अंडा जो है ना वो फटना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अभी देखें, अगर आप जूम कर सकें, इसको जूम करके दिखाएं तो थोड़ा सा अंडा हमारा फटना शुरू हो गया फिटकरी डाल के ही। इसमें ना अब जब थोड़ा सा आप ये डाल दें तो उसमें एक जो है ना वो तरीका ये भी है। अब ये देखें, अगर आप ऑयल के बगैर बनाना चाहें तो वो भी एक तरीका है। और एक मैंने आपको ये भी बता दिया कि एक जो है ना वो मश्क के लिए होता है, उसमें हम फेंटते हैं, उसमें हम झाग बनाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, जब झाग बैठ जाता है उसके बाद हम यूज़ कर लेते हैं। वो हो गया। तीसरा तरीका अभी आप देख लें कि हम जब नॉर्मल पेपर बनाते हैं, हल्की सी चमक के लिए और थोड़ी सी पुख्तगी के लिए हम जो है इसके अंदर जो है वो बादाम का तेल यूज़ कर सकते हैं। अब ये बोतल तो आबे ज़मज़म की है, लेकिन इसके अंदर जो तेल है वो बादाम का तेल है। कलर आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे लिंसीड ऑयल है या सरसों का तेल है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं ढक्कन खोलूँगा तो आपको खुद खुशबू आ जाएगी, पता लग जाएगा कि वाकई बादाम का तेल है। और ये बादाम का तेल वो नहीं है जो इम्तियाज़ स्टोर से या मेमन स्टोर से मिल जाए। ये बादाम का तेल वो है जो हमने ओरिजिनल 2 किलो बादाम के तेल से पंसारी के पास जाकर निकलवाया है, पिसवा कर उसमें से हमने तेल निकलवाया है। तो ये तकरीबन इस तरह की 1.5 बोतल बनी थी 2 किलो बादाम में से, और बादाम भी अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह, अमेरिकन बादाम थे वो। तो इसमें हमने जो है वो 3 अंडे लिए। तो 3 अंडों के अंदर हमें इसमें से 2 कतरे डालने होंगे। 1.5 अंडे का 1 कतरा जो है वो ऑयल डलता है। तो लिहाजा हम ये 3 अंडे लिए तो हम इसके अंदर जो है वो 2 कतरे ऑयल डालेंगे। अगर हमने 6 अंडे लिए होते तो कितने हम कतरे डालते इसके अंदर, कौन बताएगा? 4 कतरे डालते हैं, क्योंकि 1.5 अंडे का 1 कतरा है। ठीक है, जहन हाजिर रख के वही क्लास लिया करें आप लोग। तो ये देखिए, अच्छा जी, इसमें जो है वो ये देखिए 1 2 बस 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 बस, ये तीसरा चला गया, लेकिन ये जाना नहीं चाहिए था। खैर, ये हमारे लिए ना इस वक्त जौहर नायाब है। अब मैं बहुत बदतमीजी करने वाला हूँ आपके सामने, आप देखें नहीं। अभी आप स्टेप रखिए, देखें जी। ये अब फिटकरी ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया, और जो सफ़ेदी थी, सफ़ेदी अब अपने जो है वो असल जो उसकी हालत थी, शक्ल थी, उससे वो निकल चुकी है और फट चुकी है। और जैसे ये मुकम्मल तरीके से फट जाएगा तो हम इसकी फिटकरी को निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको हमने छोड़ देना, और कम से कम हमने इसको, उस्ताद मोहतरम तो ये कहते हैं कि कम से कम 6 घंटे छोड़ना चाहिए, बल्कि ज़्यादा हो तो अच्छा है। अच्छी तरीके से जो उसके वो जो झाग है वो ऊपर आ जाते हैं, और जो असल पानी होता है जो हमें पेपर पर लगाना होता है वो फिर नीचे रह जाता है। तो वो जो झाग ऊपर आ जाते हैं, झाग की तरह नहीं होता वो, झाग जैसे होते हैं वो, जैसे मलाई वगैरह जमती है ना दही के ऊपर, इस तरह का होता है। तो वो हम चमचे से हटा लें या वैसे ही छान लें, लेकिन छानने से फिर कपड़े को निचोड़ना नहीं है, कि ऐसा ना हो कि उस झाग की जो पानी है वो उसके अंदर शामिल हो जाए। तो वो असल पानी होता है जो झाग हटाने के बाद नीचे का पानी होता है। तो अभी थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल अपना जो है ना वो शुरू कर देगा। हमने वैसे भी फिटकरी थोड़ी ज़्यादा ले ली थी, लेकिन ये है कि फिटकरी को इस मौके पे निकाल लेंगे जब ये अच्छी तरीके से फट जाए। ये मैंने फिटकरी ये भी निकाल ली। अब हम इसको छोड़ देंगे, कम से कम 6 घंटे इसको अपनी हालत पे रहने दें, और उसको हिलाए नहीं, और ये ऐसे के ऐसे ही पड़ा रहे। ठीक है, उसके बाद ये जो उसका पानी होगा वो नीचे रह जाएगा, और जो उसका जो वो होगा झाग होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, और जो नीचे का पानी होगा वो हम फिर पेपर पे लगाएंगे। तो लगाते वक्त हम इंशाल्लाह शूट ले लेंगे और वो फिर वीडियो में शामिल कर देंगे।